तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजा खान स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लेकर आए हैं क्लास 10th संस्कृत क्वेश्चन बैंक 2019 में जो द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड सीटिंग में, वो हम आपको कराने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, महान से भी महान क्या है? तो महान से भी जो महान है वो आपका क्या है? तो आत्मा क्या है? आत्मा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह जो संपूर्ण संसार है जो आपको आत्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा के द्वारा अनुशासित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, परिभूत पुंडरस्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो परिभूत पुंडरस्थानम की संज्ञा पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो जो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थल है वह कहाँ है? तो पाटलिपुत्र है। कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनान का राजदूत कौन था? तो जो यूनान का राजदूत था वह कौन था? मेगास्थनीज। क्या था? मेगास्थनीज था। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, स्थिति 100 के मुलाही के न धवंती जनवत, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? मैंने कहा जा रहा है कौन ऐसे व्यक्ति है जो दूसरे को सुख देखकर नहीं दौड़ पड़ता है? तो यह पाठ जो बात कहा गया है, यह आपको बात कहा गया अल्स कथा पाठ में। जेकर रचयिता कौन है? तो जेकर रचयिता विधापति है। कौन है? विधापति है इनकी रचयिता। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को मैंने कैसे शिक्षा देते? किसकी शिक्षा देते हैं? तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। कैसी देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। विजया भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजया भट्टारिका चंद्रा द्वितीय की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? चंद्रा द्वितीय की पत्नी थी। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो पंडिता क्षमा राव जो चंद्रा द्वितीय की पत्नी थी। थोड़ा ठीक है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो जो यह है आपको महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो आपको भारत देश के जो देवता हैं, भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समापवर्तनम। क्या नाम है? समापवर्तनम। देखिए सुनी से लग रहा है समापवर्तनम माने अंतिम, तो इस अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समापवर्तनम। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मचारी कहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको क्या है 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? देखिए गोदान आपका हो जाएगा, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदान। गोदान है जो विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपको, बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए कौन आता है? सज्जन, दुर्जन, मूर्ख। इनमें कौन नहीं था? आपका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उद्योगिनी पुरुषी उपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो मैंने कहा जा रहा है उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। यह पाठ जो किससे कहा, किस पाठ से लिया गया है? तो यह पंक्ति है जो आपको करमवीर कथा पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? करमवीर कथा पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4 थी। कितनी थी? 4 थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1822, 1824, 1826, 1828। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1824।
1924 में हुआ था। और देखिए कहाँ हुआ था, तो देखिए आपको निचला क्वेश्चन भी पूछ दिया गया है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा में किसका जन्म स्थल है। देखिए घुमा दिया है, मतलब स्वामी दयानंद का जो जन्म है वह गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था। किनका, तो स्वामी दयानंद का। किनका, स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था जो गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था। इनके जो परिवार थे वो किसके उपासक थे, तो इनके परिवार आपका शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे, शिव के उपासक थे। चलिए इसमें पूछेगा कि मूर्ति पर चढ़े हुए प्रसाद को कौन खा रहा था, तो मूर्ति पर चढ़े हुए प्रसाद को चूहा खा रहा था। कौन खा रहा था, चूहा खा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि दरिद्राभय कौन्तेय माँ निरुजस्य किम औषधे पद किस पाठ में संकलित है। तो यह जो कहा गया है, मैंने कहा रहा कि भूखे को भोजन दो, मैंने धनवाने को धन नहीं दो, गरीबों की वस्त्र की आवश्यकता होती है, मैंने अमीरों की वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है, रोगियों की दवा की आवश्यकता होती है, निरोगियों की दवा की आवश्यकता नहीं होती है। जो यह पद है यह किस पाठ में कहा गया है, तो यह कहा गया आपको किस पाठ में, व्याघ्रपथी कथा में। जिसे व्याघ्र और पथी की कहानी है, राहगीर की कहानी है, इसी में कहा गया था। कौन बोल रहा था, बाघ बोल रहा था। किससे बोल रहा था, पथी को लुभाने के लिए से बोल रहा था। मुझे तो धर्मशास्त्र पढ़ा गया है, इसे बोलता था। इसमें क्या होता है, आराम से फिर पथी के बाघ के लोभ में फंस जाता है और मारकर खाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, महतारम भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है, तो महतारम भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है, तो यह आपकी युक्ति है। किसकी, तो किसकी युक्ति है, तो शक्र की युक्ति है। क्यों, इस शक्र ने इंद्र कहता है किसे, कर्ण से, मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बैरेन बैरास्य समनम असंभव यह किसकी युक्ति है। कहा जा रहा है कि दुश्मनी को दुश्मन से खत्म करना संभव नहीं है, यह किसकी युक्ति है, तभी आपको महात्मा बुद्ध कहे थे कि दुश्मनी को दुश्मन से खत्म करना संभव नहीं है, इसको कम किया जा सकता है लेकिन खत्म किया नहीं जा सकता है। दुश्मनी को बैरे न बैरे से समनम संभव, यह का उक्ति है किसका है, तो महात्मा बुद्ध का है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। तो जो शास्त्र है किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए, पशुओं के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मानवों के लिए। किसके लिए, मानवों के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। तो मीमांसा दर्शन के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो मीमांसा दर्शन रचना कौन है, जैमिना। कौन है, जैमिनी है। कौन है, जैमिनी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो महर्षि यास्क द्वारा जो रचित ग्रंथ है क्या है, निरुक्तम है, शूल्य सूत्र है, न्याय दर्शन है, कि चरक संहिता है। तब राइट आंसर हो जाएगा निरुक्तम। निरुक्त रचिता कौन है, तो यास्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनुच्छेद का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा, तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद अनुधन छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुधन छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनः जो रंजनम से की संधि क्या होगी। तो मनोह जो रंजनम से जो संधि होगी ये क्या होगी, तो मनोरंजनम। क्या होगा, मनोरंजनम होगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मनोरंजनम। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, अधन ए के मिल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो अधन ए के मिल से जो आपका शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, तो अधन ए के मिल से ये बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। तो विद्यार्थी में जो आपका संधि है वो आपको दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। विधाधन अर्थी दोनों में बड़ा बड़ा आ, दीर्घ आ मिलकर बना क्या बना है, मैंने दीर्घ संधि बना है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि देशभक्ति का विग्रह क्या होगा। तो जो देशभक्ति का जो विग्रह होगा क्या बने होगा, देशस्य भक्ति। क्या होगा, देशस्य भक्ति है जिसमें देशभक्ति का विग्रह होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा। तो रमा च सीता च का समस्त पद आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रमा सीते। क्या हो जाएगा, रमा सीते हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो घनश्याम है जो आपको बहुब्रीहि समास नहीं है। यह आपको कौन सी जगह क्रमधारय समास, पंचगंगम, यह द्विगु समास, अधिहीर, ये क्या है विभाव समास। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबोदर है जो आपको बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 32 है, देह रक्षा में कौन सा समास है। देह रक्षा में जो आपका समास है वह कौन समास हो जाएगा। देह रक्षा में आपको तत्पुरुष समास हो जाएगा। देह के लिए रक्षा तत्पुरुष समास का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भूव प्रवाह सूत्र का उदाहरण है। तब भूव प्रवाह सूत्र का जो उदाहरण है कौन है। तो जिससे अलग कुछ कहाँ, तो हिमालयता गंगा प्रभृति। हाँ, तो हिमालयता गंगा प्रभृति है और क्या है भूव प्रवाह सूत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है कि रुच धातु के युग में जिससे कोई वस्तु प्रिय लगे मैंने अच्छे लगे उसके लिए चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से होती है। तो रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से होती है। तो रुचार्था नाम प्रियमाना सूत्र से होता है। किस सूत्र से, देखिए इसमें आपको ऑप्शन में लग रहा है देखने में, रुचार्था नाम प्रियमाना में कौन सी मैंने अथी लगती है विभक्ति सूत्र लगती है। तो क्या लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। ध्यान दीजिएगा, चतुर्थी विभक्ति लगती है। और एनांग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है। तेनांग विकार के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगती है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि सव्याघ्रता विभेति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। देखिए रेखांकित नहीं किया गया, रेखांकित आपको करता किसको, तो व्याघ्रत को करता। तो सव्याघ्रता विभेति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो रेखांकित पद में आपको पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो देखिए अंग विकार के अर्थ में आपको कौन सा विभक्ति हो जाएगा। तो अंग विकार के अर्थ में आपको अभी बताएं, आपको तृतीया विभक्ति होता है। कौन सा विभक्ति होता है, तृतीया विभक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस शब्द में बी उपसर्ग है। तो किस शब्द में आपको बी उपसर्ग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विहार। विहार में है जो आपको बी उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 38 आपका है, अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभिज्ञान शब्द में जो आपको उपसर्ग है वह कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो अभी उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अभी उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, लव धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो लव धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लभते। क्या हो जाएगा, लभते हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि तिष्ठ किस धाल लकार का रूप है। तो तिष्ठ है जो आपको लोट लकार का रूप है। किस लकार का रूप है, लोट लकार का रूप है। पूछा किस पुरुष का है। तो प्रथम द्वितीय किस पुरुष का है। ठीक है, द्वितीय पुरुष, प्रथम मध्यम पुरुष का है और द्विवचन एक वचन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 41 है, यदि किस धातु का रूप है। तो यदि है जो आपको किस धातु का रूप है। तो यद धातु का रूप है। किस धातु का रूप है, यद धातु का रूप है। क्वेश्चन नंबर 42, तस्मीन में कौन सी विभक्ति है। तो तस्मीन में जो आपको विभक्ति है वो कौन सी विभक्ति हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तस्मीन में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भौतिक किस सर्वनाम का रूप है। तो भौतिक है जो आपको किस सर्वनाम का रूप है। तो भवत सर्वनाम का रूप है। किस सर्वनाम का रूप है, तो भवत सर्वनाम का रूप है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है। तो राजन शब्द षष्ठी बहुवचन का रूप हो जाएगा जो कौन सा हो जाएगा। तो आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राग्यानाम। क्या हो जाएगा, राग्याम हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा, राजन शब्द के सब षष्ठी बहुवचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पठ जोड़ कतवा से कौन सा शब्द बनेगा। तो पठ धन कतवा से आपको पठितवा बनेगा। क्या बनेगा, पठितवा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रमनयम में कौन सा प्रत्यय है। तो हम आपको जब प्रत्यय पढ़ाए थे तो बोलते थे कि जिस शब्द में आगे क्या रहता है, उपसर्ग रहता है, तो लास्ट में अगर प्रत्यय लगता है तो कौन सा प्रत्यय होगा। तो वह प्रत्यय आपको होगा लय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा, अगर उपसर्ग के साथ कोई प्रत्यय लगता है तो समझिए कि वह प्रत्यय कौन सा है, तो लय प्रत्यय है। तो प्रमनयम में कौन सा
सा प्रत्यय है तो लय प्रत्यय है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपका है कि मानव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो मानव में जो आपको तद्धित प्रत्यय है वो कौन सा हो जाएगा, तो अन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अन प्रत्यय। मानव धन अन बराबर मानव हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, गुरु धन इष्ठन से कौन सा शब्द बनेगा। तो गुरु धन इष्ठन से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, गरिष्ठ बनेगा। क्या बनेगा, गरिष्ठ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि साधक धन टाप में कौन सा शब्द बनेगा। तो साधक धन टाप से जो शब्द बनेगा आपको क्या बनेगा, साधिका बनेगा। क्या बनेगा, साधिका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इंद्राणी में जो आपको स्त्री प्रत्यय है वो कौन सा है, तो ऋण प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको ऋण प्रत्यय हो जाएगा। तो आशा करते होंगे आप लोग सही से देखे होंगे और आपको दिमाग में घुस गया होगा। और आप लोग अगर नहीं याद हुआ है तो इस वीडियो को दोहराते हिरा करके देखिए। आप नया नहीं पढ़े होंगे, अगर आपको नहीं याद हुआ होगा तो आप लोग इस वीडियो को दोहराते हिरा कर देखिए, आपको याद हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड प्लीज यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में लेकर के आएंगे वीडियो का पार्ट 2।